हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। आज मैं आपको लाइव में भी बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और रेनोवेशन हो रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा वो भी दिखाऊंगी और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहना, जिससे कि मैं आपको अपने प्लांट्स के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ दे सकूँ। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी। ये देखिए कितना प्यारा हिबिस्कस का एक और फूल आ गया है। तो नई सुबह के साथ नए फूल ने हमारा स्वागत किया है और ये सब पॉसिबल हुआ है जो मैंने लेमन एंजाइम बनाया था उसके कारण, क्योंकि लेमन एंजाइम ही ऐसा है जो मिलीबग को भगा सकता है और जो मिलीबग्स हैं उनको लेमन एंजाइम की स्मेल पसंद नहीं है। ये देखिए इक्ज़ोरा के फ्लावर्स कितने प्यारे हो गए हैं। ये मैं अभी कुछ दिनों पहले ही नर्सरी से लाई थी और ये बड़े अच्छे फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये लेडी पाम, ये तो अपनी शान में अपने आप ही खड़े रहते हैं। ये सिंगोनियम है और क्योंकि आपको यहाँ साथ साथ ये लगेगा कि कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, क्योंकि रेनोवेशन जब घर की होती है तो रेनोवेशन में सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। जो कोना मिलता है उसी कोने में सामान रख देते हैं। और ये बहुत प्यारे हमारे जेड प्लांट्स हैं। और ये जेड प्लांट्स, ये देखो एलिफेंट के ऊपर इन्होंने एलिफेंट को भी ढक लिया है और इतने प्यारे हो गए हैं ये जेड प्लांट्स। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और ये क्या मांगते हैं, खाली पानी, थोड़ी सी खाद। तो ये बस अब ये हमारे जो पोर्टुला का है और पर्सलेन है, ये हमें बाय बाय करने वाले हैं। फिर भी आखिरी ग्लिम्स, आखिरी फूलों तक मैं इनको रखूँगी अपने पास और उसके बाद इनको प्रिजर्व करके रखूँगी कुछ पौधों को। ये हमारा गराज पोर्शन भी देखिए पूरा भरा हुआ है सामान से, क्योंकि सामान सारा बाहर निकल आया है। तो ये टिकोमा है, ये इनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और एलमंडा का तो पूछो ही मत, मैं इतनी परेशान थी कि एलमंडा में मेरे फ्लावरिंग नहीं हो रही, सबके हो रही है, सबकी मैं वीडियो देखती थी। और अब मेरी एलमंडा की टचवुड इतनी प्यारी फ्लावरिंग हुई है कि फ्लावर्स पे फ्लावर्स आते जा रहे हैं। और मैं इसकी प्रूनिंग करना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे रुकना पड़ा। तो रुकेंगे, कोई नहीं, हम फूलों को भी देखेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने रोज़ प्लांट्स रखे हैं, तो देखते हैं रोज़ प्लांट्स का भी सेवा कर रहे हैं। और जब फ्लावरिंग होएगी तो बहुत ही अच्छी होगी। ओ, ये आ गई मेरा फेवरेट अपराजिता। जैसे कि मैंने बताया लास्ट ईयर अपराजिता बिल्कुल 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 ख़त्म हो गया था, बिल्कुल समाप्त हो गया था अपराजिता का। लेकिन अपराजिता की ये वाली खासियत है कि इसमें मैंने थोड़े से इसके बीज बना के रखे हुए थे और इसलिए अपराजिता के वही बीज जो मैंने डाले उससे इतना प्यारा, ये इतनी प्यारी बेल आ गई। ये कड़ी पत्ता, और ये देखिए ये छुपा हुआ कड़ी पत्ते के नीचे एक और हिबिस्कस का फ्लावर। तो इतने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं मिलीबग के इसके ट्रीटमेंट के बाद कि मैं क्या बताऊं आपको। तो आप भी ज़रूर लेमन एंजाइम का ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें कि मैंने मिलीबग के लिए लेमन एंजाइम को रखा। ये देखिए मैं चिड़ियों के इंतज़ार कर रही हूँ। मैं एक चिड़िया का घोंसला भी लाई थी बना हुआ नर्सरी से, तो ये मुझे अट्रैक्ट कर गया, इसलिए मैं ले आई। तो यहाँ ये कॉर्नर भी मेरा भरा हुआ है, आगे स्विंग्स जहाँ रखे हैं। तो और ये मैंने कटिंग लगाई है चंपा की, तो बहुत प्यार से मैं इनको रोज़ सुबह शाम देखती हूँ। और अभी तो ये ढीले हो रखे हैं, क्योंकि कटिंग के बाद तो ये नीचे इसके थोड़े से एक बार तो ये लो होंगे, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे। और ये अडेनियम, मेरा प्यारा अडेनियम, इतना प्यारा फ्लावर अडेनियम का। और ये लिपस्टिक एलमंडा मैंने छुपा के रखा हुआ है, इसको मैं अंदर रखूँगी अपने इंडोर प्लांट की तरह। लेकिन अभी हमारे अंदर काम चल रहा है, इतनी मिट्टी है, तो इसीलिए मैंने इसको छुपा के वहाँ रखा हुआ है कि इसको धूप ना लगे। और ये प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साथ वालों ने पहले परेशान हुए, लेकिन अब हमारे घर में रेनोवेशन जो हो रही है उससे परेशानी तो है, लेकिन घर की रेनोवेशन भी ज़रूरी है। और ये देखिए मैं फिर आ गई अपने फेवरेट फ्लावर्स के पास, फेवरेट प्लांट के पास। ये अपराजिता का फूल है और ये इतना हर्बल, इसकी वैल्यू इतनी है हमारी बॉडी के लिए। ये डिटॉक्स करते हैं इनके फूल, पता है। और इनके फूलों को मैं तोड़ लेती हूँ और छाई में सुखा लेती हूँ और फिर कस के बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में बंद कर देती हूँ। और ये एक मेरी और प्यारी बास्केट टर्टल वाइन्स की, ये इतना प्यारा हो रहा है। देखिए टर्टल वाइन्स की सिर्फ मैं कटिंग लाई थी नर्सरी से, जो आपने पिछले में
वीडियो में माया देखी थी, उसने मुझे कुछ थोड़ी सी कटिंग्स दी थी। तो ये कटिंग्स इतनी प्यारी हो गई हैं कि मेरी बास्केट्स अब बन के तैयार हो गई हैं, और इनसे मैं और बास्केट्स भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे फिर और बास्केट चाहिए होंगी। तो ये पोर्टुलाका और पर्सलेन हमें बाय बाय करते हुए, और इनको मैं ज़रूर प्रिजर्व करके रखूँगी, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और इस बार बहुत बहुत अच्छा इन्होंने फ्लावरिंग दी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और टर्टल वाइन्स के तो कहने ही क्या, इतने प्यारे टर्टल वाइन्स ये हो गई। और मैं ड्रीम करती थी, मैं हमेशा ये मैनिफेस्ट करती थी कि मेरे पास भी इतनी प्यारी बास्केट्स बने और ये बिल्कुल नीचे तक आ जाएं, और वही हुआ। तो मेरी मैनिफेस्टेशन सही हो गई गार्डन की। तो गार्डनर क्या चाहता है, यही कि जो हम सोचते हैं वो हम पूरा करें, उस सपने को पूरा करें। और ये जेड प्लांट, ये मेरा एक और ऑर्नामेंटल प्लांट, फेवरेट प्लांट है। तो ये जो प्लांट्स हैं कुछ भी नहीं मांगते, ये सिर्फ पानी मांगते हैं, थोड़ी सी धूप चाहिए। ये देखिए, मैं अब घर के बाहर बाउंड्री लाइन के बाहर आ गई हूँ, और ये जो साइकस पाम है, इसके भी मेरे पास एक वीडियो थी जो मैंने पहले शेयर की थी। ये अमरूद के पेड़ पर, अमरूद का एक छोटा सा पेड़ अपने आप ही जड़ में से निकल आया था, और इसके फिर दोबारा पत्ते आने शुरू हो गए हैं। गाय सारा इसको खा गई थी, इसको अमरूद के पत्तों को। और ये देखिए, ये बच्चों को मैं बाय बाय कर रही हूँ। यहाँ पर ये नौमी पे ये बच्चे आए थे, और ये देखिए अंदर से जो हमारा सारा मलबा निकला है, ये बाहर रखा हुआ है। और आज मैं इसको हटाऊंगी, क्योंकि हटवाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्लांट्स तक मैं जा नहीं पा रही। बोगनविला के मैंने यहाँ पर बाउंड्री वॉल के बाहर सारे पॉट्स रखे हुए हैं, और बोगनविला का इतना बड़ा श्रब हो गया, इतनी बड़ी झाड़ी बन गई है। और ये सिर्फ एक गमले का कमाल है, सिर्फ एक गमले में रखा हुआ है। इसकी भी मैंने प्रूनिंग करनी है, क्योंकि आगे इसने फ्लावरिंग देनी है मुझे। तो और ये देखिए, ये छत पे ये मेरी घिए की बेल छत पे चढ़ गई है, और इसको मैंने शीशे के नीचे से अंदर छत पे फैला दिया है। तो देखें, कोशिश तो कर रहे हैं कि घिया इस बार मिले। तो आप सबको भी, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी मैं घिया ज़रूर खिलाऊंगी। भगवान से प्रार्थना है कि खूब सारा घिया हो। तो ये देखिए, यहाँ पर इतना सारा मलबा हो गया है, और मैं आगे तक पानी देने भी नहीं पहुँच पा रही। तो आज मैंने मलबा वाले को अपने हस्बैंड को बोला कि मलबे वाले को बुलाओ। ये देखिए, फ्लावरिंग बोगनविला की ये शुरू हो गई है। तो मलबे वाला जो हमारे पर ट्रैक्टर है वो आए, और हमारे यहाँ से उठा के ले जाए ये मलबा। तो ये देखिए, ये अब आ भी गए हैं, इनको फ़ोन किया तो अब ये यहाँ से ले जाएंगे। ये देखिए, कहा तो एक टाइम ये हमारे अंदर फर्श की शोभा बढ़ा रहे थे, और कहाँ अब ये बिल्कुल मलबा बन गया है। तो अब ये जो मलबा जो है, ये कहीं और किसी के काम आएगा। कहीं पे अगर किसी ने भरत करानी होगी, या अपने लेवल को ऊंचा कराना होगा, तो ये वहाँ काम आएगा। लेकिन अब ये हमारे काम का नहीं है, और मेरे प्लांट्स को मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, कॉर्नर तक पानी देने के लिए। चाहे ये बोगनविला के प्लांट्स हैं, लेकिन पानी तो इनको भी चाहिए। और बदलता मौसम है, विंटर्स आ रहे हैं, तो इनका भी फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट मुझे करना है। तो इसीलिए आज मैंने यही किया, सुबह से खड़े होके, कि पहले ये यहाँ से सफाई हो जाए, जिससे कि मैं अपने प्लांट्स तक पहुँच जाऊँ और अपने प्लांट्स की केयर कर सकूँ। और मैं बार बार जैसे कहती हूँ कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो ये मेरा बिज़ी होने का कारण है। और चलो फिर आपको अंदर ले चलती हूँ। तो यहाँ पर देखो, फ्लोर पॉलिशिंग बाहर की हो गई है, और अंदर के रूम की भी अभी चल रही है। तो ये फ्लोर पॉलिशिंग सॉरी जो हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि पड़ोस में से काफ़ी सीमेंट वगैरह गिरा था, और हमारा ये फ्लोर नया ही हमने फ्लोरिंग कराई थी, तो उसके गिरने के कारण यहाँ सारा सीमेंट जम गया था। तो अब ये इसकी पॉलिश हो गई, और अब ये बड़ा प्यारा चमक आ गई है इसमें। और मेरे सारे प्लांट्स देखिए फिर घास के ऊपर आ गए, और घास के ऊपर आने से ये बिल्कुल इकट्ठे हो गए, क्योस हो गया, यहाँ पर भी भीड़ लग गई है। अब इनको दोबारा मैं सेट करूँगी। थैंक यू ऑल।